जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपकी अपनी सहेली। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बार पुराने समय की बात है। एक डोकरी थी जो गणेश जी का पूजन किया करती थी। चाहे जो भी खाना बनाती, चाहे चटनी रोटी हो या फिर खीर पकवान, वह प्रतिदिन जय हो गणेशा भोग लीजो इस तरह से कहकर अपना भोजन ग्रहण किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि क्यों ना इस डोकरी को दर्शन दिया जाए। तब गणेश जी एक छोटा सा बालक धारण करके चमटी में तो चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। पूरे गांव भर में फिरने लगे। हर किसी को कहते कि मेरे लिए खीर बना दो। हर कोई कहता कि इतने से दूध और इतने से चावल की खीर कैसे बनाए, पागल लड़का है। चमटी में तो चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहा है। घूमते घूमते वह उस डोकरी के झोपड़ी तक जा पहुंचा। तब डोकरी से बोला कि बूढ़ी माई मुझे खीर बना दो। तब वह कहने लगी कि बेटा, इतने से तो चावल और इतने से दूध से खीर कैसे बनेगी। तब वह हट करने का लगा कि नहीं माई, मुझे तो खीर खानी है, कुछ भी करो, मुझे तो खीर बना के दो। तब डोकरी ने सोचा कि वैसे मैं तो अकेली हूँ, वैसे तो पूरे दिन भगवान का नाम लेती रहती हूँ, मुझे कौन सा कोई काम है। तब वह खीर बनाने के लिए उसने एक छोटी सी तपेली रखी और चूल्हे को जलाया। तब लड़का कहने लगा कि नहीं माई, चूल्हे में तो बड़ी बड़ी भासरी दे और बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर रख। तब वह माई कहने लगी कि कैसी बातें कह रहा है, चम्मच में तो दूध है और चमटी में चावल है और तू कह रहा है कि बड़ी सी फासरी दे, और ये तो तपेली के चिपक जाएगा। नहीं, तू तो कर। तो वह कहने लगी कि मेरे घर में तो इतना बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो वह कहने लगा कि जा पड़ोस से मांग कर लागा। तब डोकरी धीरे धीरे गई और एक बड़ा सा बर्तन मांग कर लाई। तो एक बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर रखा, चूल्हे में फासरी दी। जैसे ही उसने चम्मच वाला दूध डाला, वह तो भगुना पूरा भर गया दूध से लबालब। जैसे ही चमटी से चावल डाले, वह तो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो गए। चावल से वह डोकरी आश्चर्यचकित होने लगी और सोचने लगी कि ये ऐसा कौन है जिसके कारण ये हो रहा है। तब अब उस खीर में शक्कर की तो जरूरत थी। तब उसने कहा कि बेटा, तू शक्कर तो लाया नहीं है। तो उसने कहा कि माई, तेरे घर में गजानन को भोग लगाने के लिए कुछ तो होगा। तब वह कहने लगी कि हाँ, थोड़े से शक्कर के दाने पड़े हैं। तब उसने कहा कि माई चिंता न कर, वह थोड़े से दाने गणेश का नाम लेकर ही इसमें डाल दे। तब उसने गणेश का नाम लेकर ही एक चम्मच शक्कर के दाने उसमें डाल दिए। तब उसने कहा कि माई जग तो सही कि ये खीर मीठी बनी है या नहीं। तो वह कहने लगी मैं कैसे चखूं, पहले तो मेरे गणेशा को भोग लगेगा। तब वह एक कटोरी में खीर लेकर जय हो गणेशा भोग लीजो जैसे ही बोले, बालक बोला कि माई खीर तो मीठी हो गई है। तब वह बोली कि तुझे कैसे पता खीर मीठी हो गई है। कि माई, तूने अभी तो कहा था जय हो गणेशा भोग लीजो, मैंने तो भोग ले लिया। कैसी बात कर रहा है, तूने कैसे भोग ले लिया। तो वह कहने लगे कि माई, मैं और कौन कोई नहीं, तेरा गणेशा हूँ और तुझे दर्शन देना आया हूँ। गणेश गणेश भगवान ने उसको दर्शन दिए और कहा कि माई, तू पूरे गांव भर में न्योता भिजवा दे कि तेरे घर पे आज खीर का भोग है और सभी को खाना खाने आना है। तब वह कहने लगी कि इस एक तसेले से क्या होगा, पूरा गांव भर इससे जीम लेगा क्या। कि माई, तू चिंता मत कर, मेरा नाम ले और जैसे ही यह भोजन खत्म होने लगे, इस पर ढक्कन ढक देना और जय हो गणेशा का नाम लेना, यह फिर से भर जाएगा। गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माई ने पूरे गांव भर में न्योता भिजवा दिया कि आज मेरे घर पर खीर का भोग है और सबको खाना खाने आना है। तब सभी सोचने लगे कि बूढ़ी माई के यहाँ पर खीर कहाँ से बनी होगी। वो तो बूढ़ी माई है, कुछ काम करती नहीं, जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा है। पूरे दिन तो श्री गणेशा का नाम जपती रहती है। जो लोग कुछ नहीं देख कर तो आते हैं कि आखिर डोकरी ने किया क्या है।
एक एक करके सभी लोग आने लगे, पंगत में बैठने लगे। सभी पेट भरकर खीर खाने लगे। जैसे ही खीर थोड़ी कम होने लगती, डोकरी ढक्कन ढककर श्री गणेशाय नमः का नाम लेती और फिर से बगुना भर जाता। पूरे गांव भर को आश्चर्य हुआ कि इस डोकरी ने इतना कैसे भोग करवा दिया। तब डोकरी ने कहा कि यह और कुछ नहीं, मेरे गणेशा का प्रताप है। श्री जय हो गजानन जी महाराज, जैसे आपने डोकरी को फल दिया, वैसे ही आपका नाम लेने वाले, आपकी भक्ति करने वाले सबको फल देना। जय श्री कृष्ण।